अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। खुदाया जज्बा दिल की मगर तासीर उल्टी है कि जितना खींचता हूँ खिंचता जाए है मुझसे। पीपल्स पार्टी आईजी सिंध एडी ख्वाजा के मामले पर दूसरी बार भी पीछे हट चुकी है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने डमी म्यूजियम से दावत दी है मुराद अली शाह को। वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू वेरी मच। पीछे बैठी हैं मुराद अली शाह साहब की पीए, नाजरीन उनके साथ मौजूद हैं एडी ख्वाजा। शुक्रिया। एडी ख्वाजा साहब तो लगता है काफी देर धुप्पे पे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि आपने एडी ख्वाजा को किस लिए यहाँ पर बुलाया है? सर एक सेकंड में आपकी तरफ अभी आ रही हूँ। इस तरफ हमारे साथ मौजूद है मशहूर जमाना नून लीग के मतवाले। रेलवे में नए इंजन शामिल किए, मियां साहब कह रहा सुरखरू है। हम हैं मुस्लिम लीग की, हम तो जीतेंगे। किरा टर्मू का बादशाह मियां नवाज शरीफ कैटेगोरिकली ये बात अल्लाह करे उन्हां इंजनां चों कोई एक ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਡੀ। इंजन तो मंगवा लिए, फाटक पे बंदे भी खड़े करें, गुड्स ट्रेनें भी चलाएं, स्क्रैप चोरी होने से भी बचाएं, जमीन नाजायज काब्जान से वागजार भी करवाएं। मैं कहता हूँ ख्वाजा साहब की जगह कोई और होता ना, अभी तक घर चला गया होता कैटेगोरिकली। मियां साहब तो बड़ा कोई फाटक नहीं का जी मियां साहब अब आप फाटक भी हैं। केरा काको पुत्र गल नूं समझीदा हुंदा है कि केरा मियां साहब नूं फाटक क्यों आख्या। भाई इस बात है कि केरा दुश्मन दी यलगार दे अगे इंज करके बड़ा फाटक बन के खरोता है कैटेगोरिकली ये बात। कितने अफसोस की बात है, एक तो ये लोग नून लीग वाले थकते भी नहीं है, सारा दिन टेलीविजन के ऊपर बैठे रहते हैं। जी सर। ऊपर से आपने एक तो इनको सामने बिठाया, ये एडी ख्वाजा को मेरे साथ बिठाया। बंदा इनसे ये पूछे कि भाई आपकी ख्वाजा पॉलिसी क्या है? पहले तो ये बताइए, आपका ख्वाजा साद, आपका ख्वाजा आसिफ, ऊपर से एडी ख्वाजा। इनके ख्वाजा उमूर कब खत्म होंगे? इनसे ये बात पूछें आप। और फिर अगर आपने मेरे साथ मुझे बुलाया है, कुछ सिंध के मामलात को एड्रेस करें मेरे साथ। चलें सिंध पे बात कर लेते हैं। आप ये बताएं, आप एडी ख्वाजा के इतने खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि ये सियासी भर्तियां नहीं करते या इसलिए कि ये मेरिट पे भर्तियां करते हैं? इंतहाई गैर इंसानी आपकी अप्रोच है, इंतहाई मेहनत कश कुछ किस्म के आपके ख्यालात हैं, आपके विचार हैं। कितने अफसोस की बात है। बंदा ये देखें, पीपल्स पार्टी बच्चा बच्चा जानता है एक गरीब की जमात है। अगर गरीब के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, आप जाकर देखें जरा सिंध के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, किसी वजह से बच्चे अगर स्कूल नहीं जा सकते तालीम हासिल करने के लिए, तो इसका क्या मतलब है? उन्हें नौकरियां करने का कोई हक नहीं है। बताएं जरा, इनके लिए कौन आवाज उठाएगा? ये आप अपने प्रोग्राम में, मैं खुद सुन चुका हूं, गला फाड़ फाड़ के बता रही होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो ब्यूरोक्रेट्स कहां से आसमान से टपके हैं, कोकाफ से आए हैं, जिन्नात है, पूतने क्या हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे लोग हैं। यही पढ़े लिखे लोग हैं जो डॉक्टर बनते हैं और इंसानी गुर्दे निकाल के बेचते हैं आगे। अच्छा। यही पढ़े लिखे लोग हैं जो इंजीनियर बनते हैं, पुल बनाते हैं, पुल गिरते हैं, इंसानी जानों का ज़िया होता है। यही पढ़े लिखे लोग हैं जो हकीम बनते हैं और हकीम बन के कुश्ते खिला खिला के इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ज़ाया कर देते हैं इंसानी जान। अच्छा सर ये बता दें, हकीम कहाँ से पढ़े लिखे होते हैं? और तिब की भी डिग्री होती है। कह रहा मियां साहब तो बड़ा कोई हकीम नहीं खा। मियां साहब हकीम है, फकियां देते हैं वो। ओ केरियां फकियां किधर चार्ज माता कह रहा परो तो तन पता होवे। गानू पहले पुत्र फॉलो करीदा होता है जी। मियां साहब नु कह रहा हकीम इस बात आख्या कि ओ हकीम है मियां जिन्हें 20 करोड़ आवाम दी नबत है कि रेंज करके हाथ रखा कैटेगोरिकल ये बात अक्सीरी मियां। हाय हाय और मियां साहब ने केड़ी नबज ते हथ रखे है, महंगाई ने साडी शारक दे हथ रखे है। बल्कि जेड़े टोए होए ने सड़कां ते उन्हां दी वजह तो ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੇ हथ रखे है। जेड़ा मिट्टी घटा उड्डण दे ओदी वजह तो ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ हथ रखे है। आयशा जी अप्रैल च की होना है, एदी वजह तो ਅਸੀਂ दिल ते हथ रखे है। हमारा काको एंकर पर्सन कह रहा तेन कई यारी आख चुके हैं जी कि ए मिरास तेरे शो च ना होने। तेरा शो करा ताजमहल। और ठहर जा, बदो बदी जनाजे नु मोटा देने वाले है। ये पता नहीं किथों रोज आ जांदे कैटेगोरिकली। नहीं तो कह रहा बदो बदी की जनाजे दा पहले टोकन लेना पैंदा जनाजे दा कंधा देने। और डैरी मोहतरम किहड़ा इन्हां दा गुस्सा नहीं करना। 82 लोग ने, लोकां नूं दुआवां देंदे ने, किसे शै दी कमी ना होवे। आपने इन्हां दे घर आटा नहीं हुंदा। मैं लगदा ही मोटे दी आवाज घट हैगी है ना, आवाज भी दी घट आ रही जे। और 82 लोगों का की करना है? करेले गोश्त तो चाटी दी लस्सी ना लब्बे, कहंदे ने वेरी बिग लॉस। और भलवान जी चंगे भले तुसी अमीर तरीन आदमी हो, किसी तरीके वड्डे मुंडे दे मुंह दा नेफा ही ठीक करा लो। पुत्र ये नहीं पै सकदा, हुण ये फिक्स हो गया। ओए खैर है तुहानू, खैर है
ओए एंथनी कोई इंसान ही कह रहा कोई मुंह दा नेवा ठीक करा ओ गड़गड़ी पै की लगे हो वाल दे गड़ामी वाल जसारत की माफी डैडी मोहतरम मारन ब्रांडो ही लगे हो ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਜੇ आओ ਹੁਣ ਉਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿਓ ए टोपी भला क्यों पाई है मैं क्यों जी? ये अपने सेल्फ डिफेंस वास्ते वाह वाह क्योंकि अब्बे दा बड़ा मिस यूज करते हैं पहलवान जी अपना सेल्फ डिफेंस नहीं होता, सेल्फ डिफेंस का मतलब ही अपना दिफा है अर्ज किया जी। अदाए खास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा वाह सालाए आम है यारान नुक्तदा के लिए वाह 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 वाल दे गड़ामी वंस मोर ना डैडी पुत्र ना ना मेरा पुत्र इस कदर भी अब्बे ने मिस यूज नहीं करता खाली बोसा वैसे शर्मिंदगी नाल ही वापस हो रही है बात इस तरह है 1 मिनट आपको किसी ने कहा है बीच में बोलने का? ऐसे बोले जा रहे हैं दरमियान में, आपने मुखातिब आपको किसी ने किया नहीं, क्यों बोल रहे हैं आप दरमियान में? सर जाने दे, सर जाने दे, आपको लोगों की फिक्र नहीं, आपको तो वोटों की फिक्र है, इसीलिए आपको सियासी भर्तियां करनी है। हमें वोटों की फिक्र है तो और किसे वोटों की फिक्र? जब बीबी सिंध के अंदर मोइंजोदड़ो में आंधियां चली, तूफान आया, सब कुछ उजड़ गया, हमारा वोट बैंक वहीं पे कायम रहा, कुछ नहीं हुआ। मकली का कब्रिस्तान देखो, सब मर गए, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जी। हमारा वोट बैंक आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है हमारा वोट बैंक। किसी खंबे के साथ जाकर आप पीपल्स पार्टी का झंडा लगा दें, लोग उस खंबे को वोट दे देंगे। बड़े सगीर का सबसे बड़ा गैर मुंतखब हुक्मरान जी वो भी सिंध ने पैदा किया। क्या आप बात करती हैं आप? सर किसकी बात कर रहे हैं आप? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहनशाह हिंद, ओ ना होंदा ते दिलीप कुमार टके दा नहीं सी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पीपल्स पार्टी से थे। था तो सिंध का ना, जी जी। पहचान तो उसकी भी तीर था। सीएम साहब क्या हुआ? बड़ी शादी का फोन है। बोलो कि क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? आपसे बात करनी है। बोलो नहा रहा हूँ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰੇ ਸਣ ਕੂੜੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। कुछ कह दो बाबा, कुछ कह दो, बोल दो पेटी के नीचे से बिल्ली निकाल रहा है। पेटी के नीचे से बिल्ली? सर जेंडर का तो ख्याल करें। I'm sorry, चले पेटी के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है, उसको भुगत रहा है। शादी व्हाट? अब सीएम साहब मसरूफ है, मैं बाद में कॉल करवाती हूँ जी। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने बिल्ली कह दिया? बागड़ बिल्ला कहना चाहिए था, बल्कि बागड़ बिल्ला भी क्यूट होता है, मुझे बघियाड़ कहना चाहिए था। सर आप ये कह रहे हैं कि सिंध में बैड गवर्नेंस नहीं है, लेकिन गुड गवर्नेंस तो हमें कहीं नजर नहीं आती। मैंने तो गुड गवर्नेंस की बात ही नहीं की ना, मैंने कहा बैड गवर्नेंस नहीं है। ये तो आप बिला वजह मेरे साथ मुतक्का लगाने पे तुली हुई है। लेकिन दूसरी बात आप ये देखें, अगर आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि गुड गवर्नेंस नहीं है जी, तो बीबी थर पारकर से बड़ा सहरा कोई नहीं है, तो सिंध से बड़ा दरिया कोई नहीं है। तो सर इसमें आपका क्या कमाल है? इतनी जिम्मेदारी से हम दरियाए सिंध को बहरे अरब में डलवाते हैं, बहरे अरब बहरे हिंद में जाता है, एक कतरा जाया नहीं होता। सर इसमें आपकी गुड गवर्नेंस क्या है? मैंने अपना क्रेडिट नहीं लिया, मैंने कहा हो तो सिंध में रहा है ना, गुड गवर्नेंस तो है ना सिंध के अंदर। देखने वाली आंख चाहिए, देखे ना। अगर तो आप तनकीद कर रहे हैं हम पर, तो आपको याद रखना चाहिए अब ये जो आप सी पैक बनवा रहे हैं ना पंजाब के अंदर। सर पैक नहीं होता, खुदा के लिए पैक होता है, सी पैक। चलो सी पैक जो होता है, ये जो आप पंजाब में बनवा रहे हैं, ये आइडिया किसका था? जी किसका था? जरदारी साहब का आइडिया था। जी मैं समझ गई थी कि आप कहने वाले हैं। जी, और हमने ये क्यों नहीं बनवाया सिंध के अंदर? क्यों नहीं बनवाया सिंध? सवाल तो ये बनता था ना कि आपका आइडिया था तो उधर क्यों नहीं बनवाया? सर क्यों नहीं बनवाया? लेकिन क्योंकि आप उस वक्त सो रही थी, भांग वाले पकोड़े रोज खा के आ जाती हैं, ये भी हमें बताना पड़ रहा है कि यहाँ पर सवाल ये। तो बीबी इसका जवाब ये है, सिंध में हमने इसलिए नहीं बनवाया कि नेचुरल ब्यूटी खराब ना हो, अच्छा। हमारे सहरा का हुस्न खराब ना हो। हाँ जी, थर पारकर में मोर तड़प तड़प के मर जाएं, नेचुरल ब्यूटी खराब नहीं होनी चाहिए। हर बंदे को मोर की फिक्र है, हर बंदे को टीवी पे खबरें सुन सुन के मोर मोर, हराम है कोई बंदा मोरनी की बात करता है। मोरनी बागा मैं बोले आधी रात माँ, चनन चन चूड़ियाँ चनकती है देख बाल माँ। सीएम साहब शादी का दोबारा कॉल आई है। मुझे क्या कह रही हो? शादी की कॉल आई है तो क्या बोलूं उनको? बताओ ना, बिजी हूँ, बताया तो है, बोल दो नहा रहा हूँ। सुन लो, वो तो आप पहले नहा रहे थे। अच्छा अब नहा लिया, अब सुखा रहा हूँ, कह दो। स्पिनर में डाला हुआ है, गोल गोल घूम रहा हूँ, छोड़ो मेरी जान। हाँ जी शादी सीएम साहब अभी भी बिजी है, मैं बाद में कॉल करवाती हूँ जी। सर वो आपके सीनियर हैं,
आप उन्हें टोपी पे टोपी पहनाए जा रहे हैं। टोपी पे टोपी नहीं पहनाते, अजरक पे टोपी पहनाते हैं। हाय हाय, मियाँ साहब तो वड्डी करा कोई टोपी नहीं। जी जी, जो आवाम के सर पे पड़ी है। और केरा काको पहले सुनी ना होता केरा आवाम के सर पे केरा परी है। वो गल और हो रही है जिन्हें 126 दिन दे धरने दे उत्ते इंज करके टोपी पवाती कैटेगोरिकली। ये बात आयशा जी ना किड्डे अच्छे इन्हां दे, ख्वाजा हामी, ख्वाजा गामी, ख्वाजा दिलबर, क्या बात है। मैं तो सलीम साहब इन्हां ते किताब लिख रहे हैं। केड़ी? 3 ख्वाजे 300 कहानियां। तो किताब जरूर लिखनी, जेड़े जेड़े पिंडे इन्हां दे उत्ते लिख। ए ख्वाजे गामी ते की लिखां? इत्ते लिख दे काड़ा 80 किलोमीटर। ते ख्वाजे दिलबर ते की लिखां? इत्ते लिख दे हड्डियों बगैर 300 रुपए किलो। ओ ख्वाजा हामी ते फिर मैं अपनी मर्जी नाल लिखांगा की मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, आगे मुंह ज़ेरे तामीर है। ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੱਟੇ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਡੈਡੀ ਮੋਹਤਰਮ, ਐ ਮਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਢਾਉਂਦਾ ਐ ਮਿਆਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਦੈੜ ਬਲੋਚ ਕਢਾਉਂਦਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਖਾਜਾ ਗਾਮੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰੇਲੇ ਗੋਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਫੁੜਕ ਕੇ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अच्छा एडी ख्वाजा, आप दूसरी बार सुर्खरू हैं, इसी तरह मेरिट को कायम रखेंगे सिंध में? मैं सियासी आईजी नहीं हूँ, मैं हर काम मेरिट पे करता हूँ और इसी पे मेरा यकीन है। और अब देखिए कैसे हालात है सिंध के, कितने बेहतर हुए। शुक्र करो अल्लाह दा तुसी वड्डे अफसर बन गए हो, नहीं तो खरगोश दी दौड़ दा मुनसफ तुहाडे वर्गा हुंदा। बाकी गल्लां छड्डो, सलीम साहब एक क्रेडिट ते दिओगे ना तुसी। एडी साहब ने कराची च जुर्म मुकाता जी। मैं कहना थोड़ा जिहा इन्हां नूं होर टाइम दईए ना, अच्छा। कराची दा कूड़ा भी मुका देना। भाई कूड़ा इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। अच्छा, एडी उडी ने कुछ भी नहीं किया हुआ। ये सारा कुछ गंद जो मुकाया है वो रेंजर्स ने मुकाया है। इन्होंने सिर्फ चले कारतूस इकट्ठे किए हैं या फिर भर्तियां की हैं। अच्छा सर, क्या वजह है कि आपने कायम अली शाह साहब को रिप्लेस तो किया मगर कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखाई? कोई ऐसा छप्पड़ नहीं जहां पे मैंने वड़ के अपने पैर गंदे ना किए हों, कोई ऐसा गंदा नाला नहीं, कोई ऐसी रूढ़ी नहीं जो मैंने कुकड़ की तरह फरोली ना हो। कोई हर डिपार्टमेंट में मैंने छापा मारा है, एक कसर रह गई है। सर, क्या? सखर पुल के नीचे से बस F-16 नहीं गुजारा। अच्छा शादी, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन ही के दिनों में हुकूमत के साथ यानी वफाक के साथ मुहाजरा याद आ जाती है? पता नहीं जी, वफाक तो मैं जाता नहीं। अच्छा। वहाँ इस्लामाबाद में पौधे देखकर ना मुझे तकलीफ होती है। सर, आपको पोलन एलर्जी है? मैं पोलैंड की नहीं, मैं तो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। मेरा दिल चाहता है वहाँ पर जो वो पौधे हैं ना जी, उन्हें वहाँ से उखेड़ दूँ। सर उखेड़ दूँ? हाँ जी, और उखेड़ के उनको सिंध में लगा दूँ, बदीन में, खैरपुर में, ताकर वहाँ पर हरियाली आए। तो फिर क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि वहाँ गर्मी बहुत है। हाय 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 हाय, केरा मियाँ साहब तो वड्डा केरा कोई पौधा नहीं। शुक्र है, मैंने कहा कहने लगे मियाँ साहब तो वड्डी कोई गर्मी नहीं। और नहीं केरा काको पुत्र, मियाँ साहब तो वड्डा केरा कोई पौधा नहीं। अच्छा जी। केरा ऐसा ट्रॉपिकल पौधा जरा 5 सूबे च केरा हर मौसम च खिलदा है। हाय हाय। और जिसकी खुशबू हर सू फैलती है, उसी खुशबू से फड़त और ताजगी मिलती है। और उससे किसी को एलर्जी भी नहीं होती। कैटेगोरिकली। ये बात वादे ग्रामी है म्यासी की कर रहे ने। कैटेगोरिकली के जुमला हकूक आपके पास महफूज है। और केरा चलो पुत्र, ए केरा निके निके लोग जरे ना इन्हां दे मुंह नहीं केरा लगी दा। तस्लीम साहब परला मुंडा नहीं है हाँ हामी ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਖਾ ਤੋੜਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਟਾਗੋਰਿਕਲੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ये बा। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ। अच्छा, पंखा तो आपने ऐसे उठाया हुआ था जैसे गुर्ज उठाते हैं पहलवान। ਉਹ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਇੰਜ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਚੁੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ जी क्या वाजिद, आपकी इस क्वालिटी का तो हमें पता ही नहीं था। नहीं आयशा जी, मजाक नाल गल हुंदी तुसी पक्के हो जांदे। अच्छा सर, वफाक से इतनी नाराजी आखिर है क्यों? वफाक ने हमारा नाटका बंद करके देख लिया। अच्छा। क्या मिला? हम इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। वाह वाह। उन्हें मिला क्या? डॉक्टर इशरतुल इबाद को रास्ता देना पड़ा जी डॉक्टर आसम को छोड़ना पड़ा जी जी। डॉक्टर अयान अली को छोड़ना पड़ा, डॉक्टर शर्जील मेमन को छोड़ना पड़ा। डॉक्टर अयान अली? हाँ, सिपिन डॉक्टर, सिपिन डॉक्टर। सिपिन डॉक्टर जी जनाब, सारे ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर शर्जील मेमन क्यों भाई? उस बेचारे को भी इतनी टेंशन दी। हाँ। गोलियां खा गोलियां, बेचारा खुद डॉक्टर बन गया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ।
اور کہہ میاں صاحب دا بڑا کہہ میڈیکل سٹور کوئی اللہ کرے آپ کو تو دوا دے دیں اور سانو تے کہہ پہلے انہاں دی محبت دے کہہ ٹیکے لگے ہائے ہائے نے بچیاں نو پولیو دے ٹیکے نہیں لوائے محبت دے لوائے نے اچھا بھائی میڈیکل سٹور کیسے ہیں یہ تو فرما دیں بھائی میاں صاحب وہ کہہ میڈیکل سٹور ہیں کہ درد اپنوں کے ہوں یا کہہ اپوزیشن کے واہ واہ 24 آور ادویات دستیاب کیٹاگوریکلی یہ بات وہ تے بڑے میاں صاحب بہندے کے چھوٹے اے رات نو بڑے میاں صاحب تے دنے چھوٹے میاں صاحب کیا بولے جا رہی تھی وہ کہہ رہا کی ہے کہہ رہا آواز نیچی آواز نیچی آواز نیچی آواز نیچی ریلوے میں نئی جن شامل کی ہے کہہ رہا میاں صاحب سرخرو ہوئے ہم ہیں مسلم لیگ کی ہم تو جیتیں گے کہہ رہا تیرے موقع بات شریف کیٹاگوریکلی یہ بات یار ناچ دے سونا بیٹھے ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک اسٹے ود اس ویلکم بیک ناظرین حاضر ہیں بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے سوجھ بوجھ اور آج ہم بات کریں گے وقت پہ وقت تے ہو رہا ہی نہیں جی ہونا کیا مطلب 5 سال زرداری دا وقت سی ہن میاں صاحب دا وقت ہے اگو 18 ج دیکھو کدا وقت ہے جو تیری صحت دا عالم ہے نا تیرا اصل دوائی دا وقت ہے تے جس طرح تو گفتگو کر رہا ہے تیرا روٹی دا وقت ہے بلکہ تیرا روٹی دا وقت ہے تے جیڑا پکائے گا انہوں سیدھا وقت ہے بھائی واجد وقت بہت ہی حساس موضوع ہے ہم تو روانی میں وقت کا ذکر کر جاتے ہیں کبھی ہم اسے مجرم ٹھہراتے ہیں کبھی ہم معتوب ہو جاتے ہیں ہائے 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 جیسے شاعر کہتا ہے وقت سے کس کا کلیجہ ہے کہ ٹکرا جائے اچھا جی شاعراں کو وقت ہی ہوندا ہے پیسہ تے ہوندا ہی نہیں انہاں کول پتہ نہیں کیڑے دور دے شاعراں دی گل کر رہے بیٹے اج دے شاعراں دی گل کر رہے اچھا جی اج کل انہاں کول پیسہ ہی تے وقت ہے کوئی نہیں تد ہی واسکٹ پا کے بیٹھا ہے اچھا آپ آغا جی کو شاعر کہہ رہے ہیں یہ بھی شاعر ہے سرائکی کے بڑے شاعر کی بات ہو رہی ہے ٹائم کی بات ابھی نہیں ہوئی شاعر کی بات ہے او بھائی میں بھی وقت ہی کہہ رہی ہوں آغا صاحب میں نے کون سا آپ کو گھڑیال کہہ دیا ہے ایگا کڑے حالی ہے لیکن کوہ کافدہ جی تو چڑیلا وقت وے کے تو وقت نال چمڑ جاندیاں یہ وہ کڑے حالے جیسے سر چ ڈانگ ماری ہے پھر وقت 10 3 ہم وقت کے بارے میں اکثر یہ بات کرتے ہیں وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا سائے کی طرح ہم پہ جب وقت پڑا ہے غالب وقت کے پاؤں دیکھتا ہوں میں روز یہ چھاؤں دیکھتا ہوں میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وقت آخر ہے کیا وقت ایک خربوزہ ہے سنگو تے پتہ لگدا پھکا کے مٹھا عائشہ جی وقت ایک درندہ ہے جیڑا ہر چیز نو نگل لیندا ہے درندہ وقت ایک کھائی ہے جدے ہر شے نے ڈگ پینا اچھا گل تو شروع ڈیفنس والی کردا اگوں کچی بستی والی کر دینا یعنی پاتال ہے دیکھیے وقت میں سمجھتا ہوں ایک قید ہے اگر یہ بندش آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے جی اور آپ ٹائم ٹریول کر سکیں جی تو آپ کیا بدلنا چاہیں گے تو سر سب کچھ ممکن ہے اچھا یعنی میں اگر چاہوں تو میں سلیم کا نانا بن سکتا ہوں اچھا عائشہ جی میرا ایک سوال ہے جی کیا وقت پہ قابو پا کے ایسا ممکن ہے کہ ماضی یا مستقبل میں جایا جا سکتا ہے یعنی آپ ٹائم ٹریول کی بات کر رہے ہیں جس کا ابھی سر تذکرہ کر رہے تھے جی میرا خیال ہے اگر میں نے بیچ میں ٹریول نہیں ڈالا تو مجھے معاف کر دیں جناب ٹائم ٹریول ہے کیا روشنی کی جو رفتار ہے اس سے تیز اگر آپ ٹریول کر سکیں اس سے تیز رفتار میں اگر آپ ٹریول کر سکیں تو آپ وقت پر قابو پا سکتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹائم ٹریول عائشہ جی 1,86,000 میل پر سیکنڈ رفتار ہے روشنی دی واہ واہ جی ایدے تو تیز کی لے آئیے اس تو تیز سے تیری پھوپھی ہے پھر بھائی ایک ایسی چیز ہے جو روشنی کی رفتار سے تیز ہے اچھا اور وہ ہر کسی کے پاس سر وہ کیا سب کے پاس کیا جی گیس کرو کیا وہ ہے چشم تصور واہ یعنی خیال ٹرین وہ آپ کراچی میں چلا بھی رہے ہیں خیالی ٹرین خیالی ٹرین یعنی بندہ سڑک تے کھلوتا ہے تے کہہ رہا ہے اوئے میرے کول نہ میں بہت تیز جا رہے ہیں روشنی کی رفتار سے تو تیز ہے نا جی بالکل گل تہاڈی سٹن والی ہے جی ہاں جی کراچی دے کوڑے چ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی فرمائیے کہ اگر میں روشنی سے زیادہ تیز ٹریول کرنا بھی چاہوں جی تو میرا تو وجود مجھے اجازت نہیں دیتا تانوں نام دہائیے تہاڈی سپیڈ روشنی تو بہت ہی ہو جاندی ہے نالے کیسا جاہل آدمی بھی بندہ پوچھے روشنی تیرے وجود نو کی کہہ سکدی یہ تے جدوں دوڑدا مانا کندا مکان ڈگتے جاندے نے آپے آغا صاحب ہم ماضی حال مستقبل ایک ہی ہیں تو پھر رولا کہا رولا اس بات کا ہے کہ رشین فلسفر ہے اسپینسکی اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ ماضی میں ہی جیتے ہیں چلو جی
नवा रोल आ जे हुण असीं माजी च रहने आगा जी, हम वक्त को कैसे मेजर करते हैं? कैसे जी? सूरज की रोशनी से, और सूरज की रोशनी हम तक यानी जमीन पर 8 मिनट देर से पहुंचती है। यानी ये गल मैं हुण बच्चों दस देवां, बच्चे स्कूलों लेट हो जाण। यानी ये मतलब हुण ये हो गया कि असीं मुस्तकबिल दियां कोई पेशबंदियां ना करिए, कोई पैसे पूसे ना जोड़िए कि असीं ते 8 मिनट वैसे ही दुनिया तो लेट हैं। दुनिया से नहीं, कायनात से। यानी 8 मिनट पहले कायनात में बहुत कुछ हो चुका होता है, हम तक वो 8 मिनट बाद पहुंचता है। 8 मिनट बाद आंदा है जी साडे बिल्कुल। मुल्क 8 मिनट च 8000 डकैतियां हो जांदियां। ਤੁਸੀਂ सूरज की रोशनी कह रहे थे 8-8 घंटे बत्ती नहीं आती, मेरा अब्बा 2 घंटे लेट आंदा काम तो। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा, और स्पेंसकी की इस बात से ये पता चलता है कि हम अच्छा ਇਹ ਔਸਪੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਐਵੇਂ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। देखिए, आप समझे नहीं है बात को, वो आपकी नानो को समझाने की कोशिश कर रही है। यानी ये दुनिया की ट्रांसमिशन रिपीट टेलीकास्ट की तरह है। यानी कराची ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਈ 100 साल पहले ਦਾ रिपीट हो रहा है। और कूड़ो, ये कूड़ा को कराची में पहली बार नहीं आया, 4 मरतबा आ चुका है, 3 बार पहले साफ हो चुका है। जब 3 बार पहले हुआ तो चौथी बार भी हो जाएगा। भाई कराची बड़ा बड़ा कूड़ सियासतदान भी आया। अच्छा जी, जैसे ये लोग कहते हैं कि वक्त मुट्ठी में कैद कर लिया, ये मुट्ठी में वक्त कैसे लोग कैद करते हैं? अच्छा, आपको ये जानकर हैरत होगी कि वक्त दरअसल कोई टैंजिबल चीज नहीं है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप छू सकें, उसे जांच पर रख सकें। हैं जी? आयशा जी, जे कोई चीज ऐसी नहीं वक्त ते अब्बा क्यों कहना हुंदा सी ओए वक्त नाल घर आ जाया कर। ते आयशा जी ये गल एवें बनी है वक्त ने किया क्या हसीन सितम। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। आए ते अगली गल है ना, वक्त दा की करना है। गाना भी नजायज है। वक्त करता जो वफा हाय हाय आप हमारे होते। सदके जावा, अब मुकेश साशे पैक्टो में। ते नासिर ने एवं कह देता है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वाह, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। गम न कर काफी कड़ी पड़ी है अभी। नासिर ने जो किया उन्होंने उन्होंने मुआवजा मिल गया, तू क्यों बकवास कर रहा है? एडे वड्डे वक्त दे फलसफे ते गल करते करते अंदर दा भंड पाना जागदा फौरन। अच्छा आगा जी, ऐसे लग रहा है दूर जंगल में कोई वे वक्त धाड़ रहा है। नहीं ते उरे आके नहीं धाड़ सकता, दूर जरूर धाड़ना। अच्छा आगा साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वक्त तो पत्थर पे भी आ जाता है। यार को खुदा दा खौफ करो। एक बात तुसी कहंदे हो कि जी वक्त पत्थर पे भी आ सकता है, दूसरी तरफ कि वक्त कोई चीज भी नहीं है, की चाहते की दसो। वो सही कहंदे आयशा जी, वक्त ते पत्थर ते भी आ जांदा है। एक बंदे दा ठुड्डा वजया पत्थर च, मैं कहा की होया, कहंदा आज पत्थर दा टाइम सी। अच्छा आगा जी, एक होती है साइंसी तौजी और एक होता है मुहावरा। जो वक्त आना या वक्त पढ़ना है ये है मुहावरा, और साइंसी तौजी कुछ यूं है। यार उन्होंने समझदार समझिए, सान तो बिल्कुल अवॉइड कर रही है। अच्छा सलीम, जब हम ये कह रहे होते हैं कि वक्त गुजर गया है, हाँ जी, उसका मतलब ये नहीं होता कि वक्त गुजर गया है। वक्त खुद तो कुछ भी नहीं है ना, दरअसल हम ग्रो कर रहे होते हैं, हम उस वक्त से गुजर रहे होते हैं। और हम वक्त का फर्क कैसे मालूम करते हैं? किस तरह? देखें, हम अपने छोटे होने से किसी और के बड़े होने का कंपैरिजन जब करते हैं, उस फर्क को वक्त का नाम दे देते हैं। वाकई सही गल है, वक्त वाकई गुजरदा नजर नहीं आंदा, नहीं ते बंदा कहे यार थोड़ा रास्ता दियो, वक्त नु लंघन दियो ताड़ी मेरे। वरना उसे रोका भी जाए कि रुक जा भाई, अभी ना गुजर। आयशा जी एक गल दसो मैनू तुसी, जी, पूछें। ए वक्त ते इन्ना सिर खपाया साडा आइंस्टाइन ने, हाँ जी। कदी किसी ने उन्होंने क्या उस दौर च क्या भी घूमया जे? और वाजिद, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी ने दिमाग इस्तेमाल किया तो वो आइंस्टाइन था। उसे किसी ने नहीं कहा कि घूमा हुआ है। ये जो टाइम एंड स्पेस की रिलेटिविटी थ्योरी जिस पे मैं बात कर रही हूँ इतनी देर से, वो आइंस्टाइन का ही आगाज है। उसने ही इस थ्योरी का आगाज दिया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने टाइम पर काम किया, वक्त पर काम किया, लेकिन आगाज उसी ने किया था। बाद फिर घूमया ही होया ना। भाई देखें, वक्त का तस्वुर हर जी शऊर के लिए मुख्तलिफ है। जैसे मच्छर की जिंदगी चंद दिन की होती है, हमें वो चंद दिन की लगेगी, लेकिन उस मच्छर के लिए वो उसकी पूरी जिंदगी है। इंसान की जिंदगी चंद दहाइयों पे मुहित होती है। आयशा जी मच्छर होवे डेंगी, अच्छा ਉਹਦੀ तो 4 दिन की भी जिंदगी बड़ी है। 4 दिनों च 14 ਦਾ ਕੰਮ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। हाँ हाँ हाँ, डेंगी की 4 दिन की जिंदगी शेर की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वाह वाह वाह। हाजी शेर दे हथे चढ़ोगे तो खाएगा ना।
अच्छा जनाब, वक्त ना सबके लिए एक जैसा नहीं होता। हाय हाय। जैसे जो वक्त जमीन पर है वो मरीख या अतारत पर नहीं है। नहीं जी, ਉਹ ਮੈਂ ਮਰੀਖ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ। अच्छा वैसे सलीम साहब, लंदन में धूप बड़ी कम निकलती है, वहाँ ज्यादातर बारिश होती है। आते 1-2 महीने तो निकलती है ना धुप। लेकिन आशा जी, ये वक्त बनाया किसने है? हाँ। ਜਿਹੜਾ टाइम टूम सेट कीते, ये किहड़े बंदे ने वक्त बनाया? सलीम, मादा जिन तब्दीलियों से गुजरता है उन तब्दीलियों को मापने को हम वक्त का नाम दे देते हैं। नहीं तो आयशा, ये मादा क्या है? ਓਹੋ ਮਹਿਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ, ਤੂੰ ਮਾਦਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੀ। ओ नहीं वाजिद, मादा यानी मैटर। अच्छा। मैटर मतलब हम इंसान, हमारे इर्द गिर्द हर चीज मैटर है, मादा है। जैसे ये मग, ये टिश्यू पेपर का डब्बा, ये कागज, हर चीज मैटर है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਦਾ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਦਾ। अच्छा आयशा जी, फिर एक सवाल है, जी अगर मैं भी मादा हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो चीजें हैं ये भी मादा है, तो फिर मेरी सोच। आगा साहब, आपकी सोच मादे की एक खास तरतीब से जन्म लेती है। अगर उस तरतीब में गड़बड़ हो जाए तो आपकी सोच भी गड़बड़ हो जाती है। ਉਹ ਤੇ ਹੋਈ यानी ਜਾਂਦੀ। सीधा सीधा पागल करार देता है। ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, जी जी। ਇਹ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਮਾਦੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, अच्छा, ਮੇਦੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है खान साहिबान ने। अच्छा जी, आज तुसी आइडिया लाओ भला सी कित्थों आ रहे? अगर मैंने लगा लिया तो इनाम दी हकदार करार पाओगे। मैंने कूलर नहीं लेना। ओहो, तो गलत करो ना, अभी गैस लाओ पहले भी कित्थों आए। मेरा ख्याल है आप वजीर आजम और उनकी अहलिया की शादी की सालगिरह से तशरीफ ला रहे हैं। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, ये गीजर आपका हुआ। लो, गर्मियों में गीजर, वाह वाह। कोई नहीं, बर्फ पा के इस्तेमाल कर लेना। आयशा जी, मैं थोड़ा दस नहीं सकता। चलो रहने दो फिर। भाई, वजीर आजम ने शादी की 46वीं सालगिरह मनाई है। वैसे ये बात ठीक है मरासियो, तुम चुप ही रहो, ये मरासी 10 जरे है। ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਕੇਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 46 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और जनाब, आपने वो केक देखा? हाय हाय हाय, केक दी की दसा थानू काका। भाई हुणी तो 2 बारी बिच डिगे है। इतना बड़ा नहीं था कि भाई और ही डिग पैंदे ओदे विच। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਮ ਕੱਟਿਆ। आयशा जी, उस केक दा जायका रगो पे सराहियत कर गया है। हाँ जी, क्योंकि 2 पीस ना जेब च भी पा ले सी। यकीन करो, बड़ी बड़ी दुनिया ते गए हैं, खाने खाते हैं। हाँ जी, किसे दे पल्लियों। मतलब बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाके रहाइश पजीर होया मैं जी। उस, लेकिन जो इंतजामात मियां साहब दे घर सी ना, हाय हाय, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। मैं कहना इस लज्जत की खुशबुआं ही ऐसी हैं जी, लज्जत दा पास रह गई। किसी चीज दी कमी नहीं, किसी चीज दी। ना जी, ना सवाल ही पैदा नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। इन्ना की सालन मेरे कुर्ते ते डुले है। हाय हाय, इन्हू मैं कहा साबन ले आना है, ओदे नाल 2 रोटियां ले आया। मैं आयशा जी अपनी लाइफ ऐसा केक ही नहीं देखी। सर, केक तो सुभान अल्लाह वाकई देखने से भाई ताकत। एडा केक एडा। जी। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਲਾਈਵ 'ਚ ਕੇਕ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखे के केड़ा को अमरीका है जेड़ा नहीं वेखिया। बड़ी जितनी तेरी उम्र है ना, इस तो कई गुना ज्यादा मैं केक खा चुका। हां जी, मुंह ते। भाई, सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर तो मरियम नवाज के ट्विटर हैंडल से अपलोड हुई है। ना असी भी उथे सी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਫਲੈਸ਼ ਵੱਜੇ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ओ भाई, ये फ्लैश नहीं होते, फ्लैश होते हैं। ਫਲੈਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ। और भाई, मैं उस तस्वीर की बात कर रही हूँ जिसमें मियां साहब और उनकी अहलिया केक काट रहे हैं और उनमें साथ कोई और भी है। ਉਹ ਕੌਣ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਲਕੀ ਬਦਾਮੀ ਜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਇਆ। ठीक है जी, और भाभी होना ने हल्के ग्रीन जे कलर दा उत्ते बड़े बड़े फुल। जी मैं सामने चशमदीद कबाब है जी जी। और छोटे मियां साहब ने वही अपना कोट पाया सी जेड़ा स्टेशन मास्टर नहीं पाਉਂਦੇ। और वो कोट, वो तो मियां साहब फिदेल कास्ट्रो से इंप्रेस होके पहनते हैं। अच्छा, बीच ने कोई ऐसी गल जरूर करनी होती जिथे असी फंस जाइए। खैर, ये बताएं एनिवर्सरी पे क्या क्या हुआ? एनिवर्सरी ते जैसे केक से कट हो गए ना जी, फिर एक गेट टुगेदर हुई। सर, गेट टुगेदर तो पहले हुई होगी, तभी तो केक कटा। नहीं नहीं, वो तो फिर बीच उन्होंने एक टाइम रखे ना भी बाद फिर बैठांगे,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਧੋਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। आपने मियां साहब की नुमाइंदगी की? वाह ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। भाई वो तो खुद मोहम्मद रफी जैसा गाते हैं, आप उनके शायान शान हैं। नहीं जी मियां साहब ने कहा भी पहले मैनू टाइम दियो, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜੀ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਜੀ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। मियां साहब ने तो खूब नजर दी होगी फिर आपको। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, हाँ जी। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨया ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ? ਇਹ ਵਾਜੇ ਨੂੰ FIA ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਬਾਜੇ ਦੀ ਚਰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਜਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। लो जी डालो इस वाजा गेट में भी डालो उस गरीब डॉक्टर आसम को। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਜ਼ਮਾनत ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਸ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। अच्छा जी आप फरमाएं, क्यों नजर नहीं आ रहा था जी ये बाजा? ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਜਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਆਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। पैसे में डूब गए थे? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। पानी में क्यों? ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਲ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਗਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਲਾ ਗਿਆ। क्या जाहिर है? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਦਿੱਤਾ। आपने ट्रंक में पैसा? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਪੈਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। यानी पिंड वसिया नहीं थे वो पहले ही आ गए। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। आपकी परफॉर्मेंस में ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ ਤੇ ਗਿਣੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਣ ਕੇ ਥੱਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਬਕ 300 रुपया ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। भाई नजर की दास्तान तो हमने सुन ली, खाने का क्या हाल हुआ? ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਕੇ ਤਮਸਕਰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं नहीं खान साहब बिल्कुल ऐसी कोई बात। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਸੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। तो फिर आपको कैसे पता चला कि खाना खुल गया? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੱਡੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਹੈ ਖਾਣਾ, ਜਲਕਾਰ ਹੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਡੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਠੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਧਰ। ਉਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਮਾਥੇ ਪਰ ਹੱਡੀ का निशान। नाज़रीन इसी हड्डी के निशान के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।